Years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त सन 1947 भारत को आज़ादी मिली। भारत के लिए ये एक बड़ा ही सुनहरा दिन था और इस दिन के इंतज़ार में सैकड़ों देश प्रेमियों ने अपनी जानों की बाजी लगा दी। लेकिन क्या आप जानते हैं पहली बार अंग्रेज़ कब और क्यों भारत आए थे? किस प्रकार एक ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी का भारत पर एकाधिकार हो गया? इस वीडियो में हम इन्हीं सब तथ्यों को उजागर करेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी की स्थापना के साथ ही भारत में अंग्रेज़ों ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे। इसी के साथ भारत यूरोपीय देशों के लिए सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया और यूरोपीय देशों ने यहाँ के मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप कई नौसैनिक युद्ध भी हुए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कैसे हुआ? दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के साथ व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में जॉन वॉट्स और जॉर्ज वाइट द्वारा ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना की गई। प्रारंभ में इस जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयरधारक मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोग थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश सरकार के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। अंग्रेज़ों का भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन कैसे हुआ? 24 अगस्त 1608 को व्यापार के उद्देश्य से भारत से सूरत बंदरगाह पर अंग्रेज़ों का आगमन हुआ था, लेकिन 7 वर्षों के बाद सर थॉमस रो, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आए थे, की अगुवाई में अंग्रेज़ों ने सूरत में पहला कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त कर लिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में अपना दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिए विजयनगर साम्राज्य से इसी प्रकार का शाही फरमान प्राप्त हो गया था। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीति के माध्यम से अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनी को भारत से बाहर खदेड़ दिया और अपने व्यापारिक संस्थाओं का विस्तार किया। अंग्रेज़ों द्वारा भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के कई व्यापारिक केंद्रों स्थापित किए गए। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के आसपास ब्रिटिश संस्कृति को विकसित किया गया। अंग्रेज़ मुख्य रूप से रेशम, नील, कपास, चाय, अफीम का व्यापार करने लगे। आखिर किस प्रकार और क्यों एक ब्रिटिश कंपनी का भारतीय सत्ता पर एकाधिकार हो गया? चलिए जानते हैं। व्यापार के दौरान अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है तथा लोगों में आपसी मतभेद है, और इसी मतभेद को देखकर अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन करने की दिशा में सोचना प्रारंभ किया था। सन 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। 1757 के प्लासी के लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। इसके साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। अंततः 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई के बाद ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया, जिसे ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज हमने अपनी गुलामी की जंजीर को तोड़ दी है और हम अपने देश का 74वां स्वतंत्रता वर्षगांठ मना रहे हैं। हमें फ़ख्र है अपने देश और देशवासियों पर और उन तमाम शहीदों पर जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता हेतु अपने
प्राणों की आहुति दे दी। मेरा ये स्पेशल वीडियो भारत के स्वतंत्रता दिवस पर समर्पित है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने देशवासियों को सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत के कई वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जाके हम इस स्वतंत्र आबो हवा में अमन और चैन की नींद ले सकते हैं। आप सभी को देश की 74वीं स्वतंत्रता दिवस मुबारक। जय हिंद, जय भारत।